खुदावंद यीशु में आप सभी की सलामती हो। मैं आपका खादम पास्टर काशिफ सुबा। पीएमसी चैनल हमेशा से इस बात के लिए कोशा है कि आपकी रूहानी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अमली तौर पर किरदार अदा करे, और यकीनन आप पीएमसी चैनल की तमाम काविशों को सराहते हैं। मेरे अजीज़ों, आज मेरे साथ आप एक नौजवान को देख रहे हैं, और मैं इस नौजवान के साथ अपने उन दिनों को याद करता हूं जब मैंने पीएमसी चैनल को ज्वाइन किया था और मेरी सेहत उम्र तकरीबन ऐसी ही थी। तो मैं इस नौजवान का आपके साथ इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूं। ये नौजवान दाऊद सज्जाद इसका नाम है, मुबश्शिर अंजील है। खुदावंद ने इस नौजवान को बड़ी बरकत दी है। हमने इन्हें इनकरेज किया है, इनसे रिक्वेस्ट की है, और खुदावंद ने मुमकिन किया है कि इन्होंने अब पीएमसी चैनल को ज्वाइन किया है, और अब ये आपको डोर टू डोर विजिट करते हुए भी दिखाई देंगे। और यकीनन इन्होंने अपनी इस खिदमत का आगाज़ अपने मुकामी इलाका बागड़ियाँ पिंड से कर दिया है, और उसके साथ का फादर हेनरी कॉलोनी में भी ये विजिट करते हैं। अजीज़ों, आज पीएमसी चैनल पर खुदा के कलाम की खिदमत के लिए हमारे चेयरमैन जवेद मसीह ने खुसूसी तौर पर इस नौजवान को मदऊ किया है, ताकि खुदा के कलाम की खिदमत करते हुए आपके साथ खुदा की जिंदा आवाज़ को शेयर कर सके। सो मेरे लिए ये बड़ा फ़ख्र का सबब है, मेरे लिए ऑनर की घड़ी है कि मैं इस नौजवान का तारुफ करवाते हुए आपके सामने मौजूद हूँ। आइए इस नौजवान के साथ मिलकर खुदा की आवाज़ को सुनते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। मसीह के बाबरकत और पुल फजल नाम में आप सबों को सलाम पहुँचे। जितने भी नाजरीन पीएमसी चैनल को देख रहे हैं, खुदावंद आप सबों के साथ रहे, आमीन। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद का कि उसने दयानतदार जानकर मुझे खिदमत का मौका बख्शा कि आज मैं आप सबों के सामने खुदावंद के भेद को, खुदावंद के अलहाम को और खुदावंद की जिंदा आवाज़ को आप सबों के साथ शेयर कर सकूं। इसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ चेयरमैन पास्टर जवेद मसीह का कि उन्होंने पीएमसी मसीह चैनल पर मुझे दावत दी कि मैं आकर खुदावंद की खिदमत को सरअंजाम दूँ, आमीन। हम सब अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए कलाम मुकद्दस में से, कलाम खुदा में से यकूब का आम खत, उसका पहला बाब और 22वीं आयत मुकद्दसा से, लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, हालेलुया। मेरे अजीजों, आज हमने हज़रत यकूब के आम खत में से उसके पहले बाब और 22वीं आयत में से सीखा। कलाम अक़दस में हज़रत यकूब लिखते हैं कि लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, हालेलुया। आज हम सीखेंगे कि हमने कलाम पर अमल करने वाला बनना है, ना कि महज धोखा देने वाला। मेरे अजीजों, जो मेरा आज का टॉपिक है, जो मेरा आज का अनवान है, वो यही है कि कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना कि महज धोखा देने वाले, हालेलुया। सबसे पहले हम सीखेंगे कि कलाम क्या चीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कलाम क्या चीज है। मेरे अजीजों, हर वो बात जो मुंह से सादिर हो कलाम कहलाती है, आमीन। जो बात मुंह से निकलती है, जो अल्फाज मुंह से जारी होते हैं, वो कलाम कहलाती है। दूसरी बात हम सीखेंगे कि कलाम कितनी इकसाम के या कौन कौन सी तरह के कलाम होते हैं। पहला जो है इल्हामी कलाम, और दूसरा गैर इल्हामी कलाम। इल्हामी कलाम की तरफ हम बढ़ेंगे कि ऐसा कलाम जो खुदावंद के मुंह से सादिर हो, इल्हामी कलाम कहलाता है, और जो कलाम खुदावंद के मुंह से सादिर ना हो, गैर इल्हामी कलाम कहलाता है, हालेलुया। पहला कलाम इल्हामी कलाम, वो कलाम जो खुदा के मुंह से सादिर हो, इल्हामी कलाम कहलाता है। और गैर इल्हामी कलाम ऐसा कलाम जो खुदा के मुंह से सादिर ना हो, गैर इल्हामी कलाम कहलाता है। यानी कि हम कह सकते हैं
کہ جو خدا کے منہ کی باتیں ہیں, جو خدا کے مکاشفات ہیں, جو خداوند کی زندہ آواز ہے, وہ الہامی کلام ہے. اور میرے عزیزو, میں آپ سبوں کو انکریج کرنا چاہتا ہوں, خوشی کی بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا خداوند زندہ خدا, کلام کرنے والا خدا ہے. وہ باتیں کرتا ہے, وہ اپنے بھیدوں کو, اپنے مکاشفات کو, اپنی الہی باتوں کو, ڈیوائن باتوں کو ہمیں عطا کرتا ہے. ہاللیلویا. سو ہم ایسے خدا کی پرستش کرتے ہیں جو کلام کو نازل کرتا ہے. ہاللیلویا. سو اسی طرح ہم آگے بڑھیں گے. مقدس ایوب جس کلام کی بات کرتے ہیں, وہ کلام, وہ الہامی کلام کی بات کرتے ہیں. آج مقدس ایوب جس بات کی بات کرتے ہیں, مقدس یعقوب جس کلام کی بات کرتے ہیں, وہ کلام الہامی کلام کی وہ بات کرتے ہیں. اور وہ آج ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ تم کلام پر عمل کرنے والے بنو, نہ کہ کلام کو نہ سننے والے بنو. آج ہم نے کلام پر عمل کرنے والے بننا ہے, نہ کہ محض دھوکہ دینے والے. آمین. ہاللیلویا. اسی طرح میرے عزیزو, آج اگر ہم اپنے گرد و نما میں دیکھیں تو جو خداوند کی دلہن ہماری کلیسیا ہے, ہم جو کلیسیاں ہیں, ہم ریگولر چرچز میں آتے ہیں, ہم ہر سنڈے چرچز میں آتے ہیں, خدمت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں, ہم ورشپ کرتے ہیں, ہم مدح سرائی کرتے ہیں, ہم خداوند کے گھر میں ریگولر آتے ہیں, ہم خداوند کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں, ہم خداوند کے کلام کو سنتے ہیں. لیکن جب بات عمل کرنے کی آتی ہے تو ہم اس دوڑ میں سب سے پیچھے ہوتے ہیں. ہاللیلویا. کہ جب ہم کلام کو سنتے ہیں, کلام کی باتوں کو جانتے ہیں, خداوند کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں, تو میرے عزیزو جب عمل کی بات آتی ہے تو ہم اس دوڑ میں سب سے پیچھے ہوتے ہیں. ہمیں اس بات پر غور کرنی ہے, آپ کو اور مجھے اس بات پر غور کرنی ہے کہ ہم کلام کو تو سنتے ہیں, کلام کی گہری باتوں پر یقین تو لاتے ہیں, لیکن جب بات عمل کرنے کی ہوتی ہے تو ہم سب سے پیچھے ہوتے ہیں. ہمارا مقام کیا ہے؟ کیا ہم کلام پر عمل کرتے ہیں؟ ہم نے اس بات کو سوچنا ہے, ہم نے اس بات کا بوجھ رکھنا ہے کہ کیا ہم واقعی خداوند کے کلام پر عمل کرتے ہیں. میرے عزیزو, اگر ہم پیدائش کی کتاب کا مطالعہ کریں تو وہاں پر خداوند آدم اور حوا سے ایک کلام کرتا ہے. خداوند روز آدم اور حوا سے ملنے کے لیے آتا ہے, اور خداوند اور آدم اور حوا کی آپس میں بات چیت ہوتی ہے. آدم اور حوا اور خداوند آپس میں بات کرتے ہیں. خداوند اپنے کلام کو آدم پر, حوا پر نازل کرتا ہے, اور خداوند آدم اور حوا کو کہتا ہے کہ تم اس باغ کے ہر درخت کا پھل کھانا, لیکن اس باغ کے درمیان میں جو درخت موجود ہے اس کا پھل ہرگز نہ کھانا. لیکن میرے عزیزو, آدم اور حوا نے اس کلام کو سنا, لیکن میرے عزیزو جب عمل کرنے کی باری آئی, جب عمل کرنے کا وقت آیا, تو وہ آپ کی اور میری طرح عمل کرنے سے قاصر تھے. انہوں نے خداوند کے حکم پر عمل نہیں کیا, بلکہ اس درخت کا پھل کھایا, اور ان کی زندگی گناہ آلودہ ہو گئی. میرے عزیزو, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب انہوں نے خداوند کے کلام کو رد کیا, خداوند کے کلام پر عمل نہ کیا, تو ان کی زندگی میں گناہ آیا, اور اس گناہ کے وسیلہ سے وہ گناہگار نہیں بلکہ لعنتی بھی ٹھہرے. اور وہ لعنت ان تک محدود نہ تھی, بلکہ وہ آج نسلوں میں, قوموں میں, امتوں میں بڑھتی چلی گئی. یہ ہے جب ہم عمل نہیں کرتے تو لعنتیں ہماری نسلوں میں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں. جب ہم عمل نہیں کرتے تو ہم بلیسفل نہیں ہوتے. جب ہم عمل نہیں کرتے تو ہماری زندگی فروٹفل نہیں ہوتی. یہ وجہ کیا تھی کہ انہوں نے خداوند کے کلام پر عمل نہ کیا. اگر ہم میرے عزیزو حضرت نوح کو دیکھیں تو خداوند ان سے بھی ایک کلام کرتا ہے, اور ان سے کہتا ہے کہ اے نوح, ایک کشتی کو بنا, میں تمام بشر کو ہلاک کرنے کو ہوں, تو ایک کشتی بنا.
सो हजरत नूह खुदावंद के कलाम को रिसीव करते हैं और इस खिदमत को लिए हुए, इस खिदमत के बोझ को लिए हुए, इस कलाम को लिए हुए खुदावंद की खिदमत को सरंजाम देते हैं। और उलमा कहते हैं कि वो 120 साल तक इस बात की मुनादी करते रहे कि तौबा करो कि खुदावंद एक बड़े तूफान को बर्पा करने को है। वो 120 साल तक कश्ती बनाने में रहे, कश्ती बनाते रहे, मेहनत करते रहे, कलाम पर अमल करते रहे। जो खुदावंद ने उनको हिदायत दी थी, जो रहनुमाई दी थी, वो उस हिदायत पर, वो उस कलाम पर अमल करते रहे। और मेरे अज़ीज़ों, आप सभी जानते हैं, हम जानते हैं कि जब हजरत नूह ने उस कलाम पर अमल किया तो वो और उसका घराना जिंदगी के वारिस ठहरे। आज जब हम कलाम पर अमल करेंगे, खुदावंद के खुदाम जो हमें बातें बताते हैं, जो भेद बताते हैं, जो मुकाशवात बताते हैं, अगर हम उसको ईमान के साथ कबूल करेंगे, उन पर अमल करेंगे, तो हमारी जिंदगियां जिंदगी के वारिस की तरह सरबुलंद होंगी। हमारी कुव्वत असर-ए-नो अकाबों की तरह होगी। हमें चाहिए कि जिस तरह हजरत नूह ने कलाम पर अमल किया, हम भी अपनी जिंदगियों में खुदावंद के कलाम पर अमल करें। इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, अगर हम हजरत इब्राहिम को देखें, खुदावंद उनसे भी कलाम करता है कि तू अपने रिश्तेदारों को, नातेदारों को छोड़ और जो वादा, जो जगह मैं तुझे बताता हूं वहां पर चला जा। वो कसदियों के ऊर को छोड़ता है, वो कसदियों के ऊर को छोड़ता है और कनान की सरजमी में चला जाता है। वो अपने माँ बाप को छोड़ता है, वो अपने बहन भाइयों को छोड़ता है और खुदावंद के बोझ को लिए हुए, खुदावंद के हुक्म को लिए हुए, खुदावंद के कलाम को लिए हुए सब चीजों को डिनाई करता है, हर चीज को रिजेक्ट करता है और खुदावंद के कलाम को सबसे आगे रखता है और वो खुदावंद के कलाम पर अमल करने के लिए चला जाता है। और मेरे अज़ीज़ों, आप सब जानते हैं, हम जानते हैं कि जब वो अपने इलाका को, अपने रिश्तेदारों को छोड़ता है तो खुदावंद उसे कौमों का बाप बना देता है, खुदावंद उसे ईमानदारों का बाप मुकर्रर करता है। मेरे अज़ीज़ों, ये ईमान की कुव्वत है, ये अमल की कुव्वत है। जब हम अमल करते हैं, खुदावंद के कलाम पर अमल करते हैं, उसे सरे फरिश्त रखते हैं, तो खुदावंद हमें कौमों का, उम्मतों का उस्ताद मुकर्रर कर देता है, खुदावंद हमें ब्लेसफुल कर देता है। मेरे अज़ीज़ों, हमें चाहिए कि खुदावंद के कलाम पर हमेशा अमल करें। दिन चाहे रात हो, चाहे दिन हो, हमेशा सबसे अव्वल दर्जा खुदावंद के कलाम को दें। सो मेरे अज़ीज़ों, हम रेगुलर चर्चिस तो आते हैं, हर संडे की इबादत में शिरकत करते हैं, हम दूसरों को भी साथ लाते हैं, हम अपने रिश्तेदारों को भी साथ लाते हैं, अपने बच्चों को भी साथ लाते हैं, अपने वालिदैन को भी साथ लाते हैं, लेकिन अपने दिलों को अपने घर ही छोड़ आते हैं। सो हमें इस बात को रखना है और इस बात को याद रखना है कि हमने अपने दिलों को भी खुदावंद के घर में लाना है, ताकि हम खुदावंद के कलाम पर अमल करने वाले बने, ना कि धोखा देने वाले। मेरे अज़ीज़ों, कलाम अक़दस में लिखा है कि इब्लीस धोखा देता है। उसने हवा और आदम को धोखे के जरिए गुनाह आलूदा किया, उसने आदम और हवा को धोखा दिया, और जब उसने आदम और हवा को धोखा दिया तो उनको अपना फर्जंद मुकर्रर कर लिया, अपना फर्जंद बना लिया। जब हम कलाम पर अमल नहीं करते तो हम इब्लीस के फर्जंद ठहरते हैं और धोखे देने वाले मुकर्रर किए जाते हैं। सो हमें इस बात पर गौर करनी है। मैं आप सबके सामने एक छोटी सी मिसाल रखूंगा कि हम सब मोबाइल तो यूज करते हैं, सबों के घर में मोबाइल लाजमी चीज है, लाजमी अंसर है। हम सब मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल हो या छोटा मोबाइल हो, हम सब यूज करते हैं। आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर हम मोबाइल चार्जिंग पे लगाएं और उसका स्विच ऑन ही ना करें तो क्या वो चार्जिंग होगा? कभी भी नहीं। हम चाहे सारा दिन उसे चार्जिंग पे लगाए रखें, वो कभी चार्जिंग नहीं होगा। इसी तरह हम रेगुलर चर्च आए, सुबह आए, शाम आए, खुदावंद के खुदाम से रफाकत रखें, जब तक हम अमल नहीं करेंगे हमारी डिवाइन पावर कभी भी इंक्रीज नहीं होगी, हम रूहानियत में कभी भी नहीं बढ़ सकते, हमारी जो पावर है वो कभी भी इंक्रीज नहीं हो सकती।
سو میرے عزیزو ہمیں اپنے سوئچز کو، اپنے دل کے سوئچز کو آن کرنا ہے اور خداوند کے کلام پر عمل کرنا ہے. ہاللیلویا. سو میرے عزیزو ہمیں اس بات پر غور کرنی ہے کہ خداوند ہمیں بدلنا چاہتا ہے، خداوند ہمیں تبدیل کرنا چاہتا ہے. اور میرے عزیزو ہم تب ہی تبدیل ہوں گے جب خداوند کے کلام پر عمل کریں گے. میرے عزیزو جو شخص اپنی زندگی کو دھوکہ دیتا ہے وہ دوسروں کو بھی دھوکہ دینے والا ٹھہرے گا. میرے عزیزو جو شخص اپنی زندگی کے ساتھ اپنی زندگی کے ساتھ مخلص نہیں ہے وہ دوسروں کے ساتھ کبھی بھی مخلص نہیں ٹھہر سکتا. میرے عزیزو ہمیں اس بات پر غور کرنی ہے، اس بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ ہم ایز اے کلام کو تو سنتے ہیں، خداوند کی ورشپ تو کرتے ہیں، لیکن کیا ہم کلام پر عمل کرتے ہیں؟ ہمیں اس بات کو سوچنا ہے، اس بات کا بوجھ اپنی زندگی میں رکھنا ہے کہ اے خداوند مجھے اپنے کلام پر عمل کرنے والا بنا، نہ کہ محض سننے والا جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. پاک کلام کا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. خداوند کا شکر ہو. آمین.